दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हैं हम एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसमें आप जानोगे कि कैसे एक बंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेजेंस ऑफ माइंड से सबके होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, ये कहानी है एक चिंपैंजी हैम की, जिसने तो गजब ही कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं सन 1959 की, जब इस बंदर को एक मिशन के लिए लाया गया। अब ये एक मिशन ही था या हैम की जान के साथ खिलवाड़, ये तो नासा के साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। इस बंदर को पहले ट्रेनिंग दी गई ताकि यह स्पेस में जाकर उन गतिविधियों को कर सके, जैसे लाइट जलने पर लीवर को ऊपर नीचे करना तथा दूसरे कई सारे आसान से काम जिन्हें उसे यान में बैठकर करने थे। जब वह ये सारे काम सही से कर दिया करता था तो उसे एक केला दिया जाता था और गलती करने पर पैरों में बिजली के झटके, ताकि वह जल्दी से जल्दी इस ट्रेनिंग को पूरा कर सके। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि इस मिशन के लिए टोटल 40 बंदरों को उठाया गया था, जिसमें से एक हैम ही सारे काम सही से कर पा रहा था। देखते ही देखते आखिर 31 जनवरी 1961 का वह दिन आ ही गया, जब 3 साल 8 महीने के हैम को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। दोस्तों, उस वक्त तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया था, इसलिए नासा चाहती थी कि पहले किसी जानवर को भेजकर देखा जाए कि उस पर जीरो ग्रेविटी में क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हैम की यान में बैठने की बारी थी। साइंटिस्ट ने उसे वाटरप्रूफ कपड़े पहनाकर एक कैप्सूल में बिठाया। यह वही कैप्सूल था जिसमें हैम को वो सारे काम करने थे जिसकी उसे ट्रेनिंग दी गई थी। शाम के 4:55 पर हैम ने फ्लोरिडा से अपनी उड़ान भरी। पर वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। रॉकेट लॉन्च के लगभग 1 मिनट बाद ही रॉकेट एक तरफ झुक गया, जिसके कारण उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई जिसकी वैज्ञानिकों ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके साथ साथ एक और दिक्कत सामने आने लगी कि जैसे ही यान स्पेस में दाखिल हुआ, वैसे ही उस कैप्सूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साइंटिस्ट्स के प्लान के अनुसार हैम को सिर्फ 4 मिनट तक ही स्पेस में रहना था, लेकिन इन सब तकनीकी खराबियों के कारण वह लगभग 6.6 मिनट तक स्पेस में रहा। इन सभी गड़बड़ियों के बावजूद भी हैम ने ट्रेनिंग में सीखी हुई चीज़ों को परफेक्टली परफॉर्म किया, और अब बारी थी वापस आने की। 16.5 मिनट के फ्लाइट के बाद हैम का कैप्सूल अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया। पर यहाँ भी एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि कैप्सूल अपनी जगह से जहाँ उसे गिरना था उससे लगभग 200 किलोमीटर दूर गिरा। इन सारी घटनाओं के बाद साइंटिस्ट समझ चुके थे कि हैम जिंदा नहीं बचा होगा। इसके बाद उस कैप्सूल को हेलीकॉप्टर की मदद से पानी से निकालकर शिप पर लाया गया। साइंटिस्ट ये जानते थे कि हैम मर चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने कैप्सूल ओपन करने से पहले उसे सॉरी कहा और फिर कैप्सूल को खोला। कैप्सूल खोलने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने हैम को जिंदा पाया। बस उसकी नाक पर थोड़ी सी चोट आई थी। इस मिशन के बाद पूरा विश्व हैम को पहचान गया, लेकिन इस मिशन के बाद हैम उनके किसी काम का नहीं रहा, जिसके कारण उन्होंने हैम को एक नेशनल जू में भेज दिया, जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी एक बंद पिंजड़े में बितानी पड़ी। हैम के पूरे जीवन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान अपने फायदे के लिए कितना गिर सकता है। जब तक हैम की जरूरत थी तब तक उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद उसे एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। फाइनली हैम ने 21 वर्ष की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन लोगों ने हैम की बॉडी को म्यूजियम में रखने का डिसीजन लिया, लेकिन लोगों के नेगेटिव रिएक्शन के कारण उसे दफनाया गया और फिर बाद में उसकी हड्डियों को एक म्यूजियम में रख दिया गया। तो दोस्तों, हैम के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या साइंटिस्ट द्वारा किया गया यह एक्सपेरिमेंट सही था, तथा ऐसे ही तरह तरह के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दे आज्ञा। नमस्कार।